इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन सवाल अब भी पुराने हैं। एमडब्ल्यूपीए क्यों लेना चाहिए? क्या वाकई जरूरी है? क्या फायदा है? सवाल सही है, पर अक्सर ये सवाल तब आते हैं जब बात पूरी तरह से गंभीर हो चुकी होती है और तब तक देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे 15 साल के अनुभव के साथ आपके सामने ले आता हूं समृद्ध भारत मिशन, जिसका उद्देश्य है 2030 तक 10,000 परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, ताकि उनका रिटायरमेंट जीवन हो स्वस्थ, सुरक्षित और संपन्न। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। यही वह पहला कदम है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। आज की सच्चाई एक कहानी से समझिएगा। मुंबई के रहने वाले 42 वर्षीय बिजनेसमैन राहुल जी अच्छा कमा रहे थे। पत्नी और 2 बेटियां, एक खुशहाल परिवार। उन्होंने एलआईसी पॉलिसी तो ली थी, पर बिना सोचे समझे एमडब्ल्यूपीए का नाम तक नहीं सुना था। फिर हुआ एक हादसा। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? उन पर 50 लाख रुपए का बिजनेस लोन था। पॉलिसी क्लेम पर क्रेडिटर्स ने, बैंक ने दावा कर दिया। कोर्ट केस चला और सालों तक पैसा अटका रहा। अंत में पूरा अमाउंट लेनदारों को, यानी कि क्रेडिटर्स को मिल गया। पत्नी और बच्चों को एक भी पैसा नहीं मिला। अब सोचिए, सफिशिएंट इंश्योरेंस लिया भी था, लेकिन फायदा किसे मिला? रियल डेटा क्या कहता है? भारत में 80% पॉलिसी धारक सिर्फ नॉमिनी भरते हैं, जो सिर्फ एक ट्रस्टी होता है, न कि कानूनी मालिक। IRDAI की रिपोर्ट पिछले 5 वर्षों में 12% जीवन बीमा क्लेम कानूनी विवाद में फंसे हैं। इनमें से अधिकतर में एमडब्ल्यूपीए लागू नहीं था। भारत में आज भी सिर्फ 3% से लेकर 5% तक लोग ही पॉलिसी को एमडब्ल्यूपीए के तहत रजिस्टर करते हैं। तो क्या एक टिक बॉक्स छोड़ देने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? बिल्कुल। आप समझते हैं एमडब्ल्यूपीए क्या है? एमडब्ल्यूपीए यानी कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 सेक्शन 6। अगर कोई विवाहित पुरुष अपनी बीमा पॉलिसी को इस एक्ट के तहत लेता है, तो वह पॉलिसी केवल और केवल उसकी पत्नी और बच्चों को ही मिलेगी। कोई कोर्ट, रिलेटिव्स या क्रेडिटर्स, बैंक उसे क्लेम नहीं कर सकता। ये एक लीगल ट्रस्ट की तरह काम करती है और ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाती है। तो एमडब्ल्यूपीए के 5 सबसे बड़े फायदे क्या है? पहला फायदा, लीगल सेफ्टी फॉर वाइफ एंड किड्स, यानी कि बीमा राशि सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी और बच्चों को ही मिलती है, अनकंटेस्टेड, यानी कि निर्विरोध। दूसरा फायदा, लोन या डेट से सुरक्षा। कर्जदार या कोई कोर्ट पॉलिसी अमाउंट पर दावा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी लोन क्यों ना हो। तीसरा फायदा, 0 एक्स्ट्रा प्रीमियम में लीगल ट्रस्ट। आपको किसी ट्रस्ट सेट करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ट्रस्ट बन जाती है। चौथा, नो लीगल डिस्प्यूट्स इन जॉइंट फैमिलीज। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो भी एमडब्ल्यूपीए पॉलिसी को पारिवारिक संपत्ति नहीं माना जाएगा। और आखिरी, 5वां, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाओ। एमडब्ल्यूपीए पॉलिसी वसीयत यानी कि विल का हिस्सा नहीं बनती। इससे किसी भी कानूनी भ्रम या झगड़े से बचाव होता है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि एमडब्ल्यूपीए कौन ले सकता है? कोई भी मैरिड पर्सन, सैलरीड या बिजनेसमैन ले सकता है। विडोड वुमेन, अपने बच्चों के लिए। तीसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स, जिनकी इनकम अनस्टेबल हो और जिन पर लोन है, जिनके पास फैमिली डिस्प्यूट का रिस्क हो।
इंपॉर्टेंट नियम क्या है? नॉमिनेशन कांट बी चेंज्ड। जब आप पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी के तहत लेते हैं, आप बेनिफिशियरी तय करते हैं, वाइफ या चिल्ड्रन। आप यह नॉमिनेशन कभी भी बदल नहीं सकते। तलाक होने के बाद भी आपकी पूर्व पत्नी को ही पैसा मिलेगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो लीगल हेयर को पैसा मिलेगा। इसलिए एक से अधिक बेनिफिशियरी डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन हर एक चीज के लिमिटेशंस होते हैं, तो एमडब्ल्यूपी के भी कुछ लिमिटेशंस है जो आपको पहले से जानने चाहिए। सबसे पहला, वन सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। दूसरा, पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा, पॉलिसी पर लोन नहीं ले सकते। एमडब्ल्यूपी के फायदे का गणित क्या कहता है? मान लीजिए आपने 1 करोड़ की एलआईसी पॉलिसी ली है और अपने ऑप्शन 1 यानी कि बिना एमडब्ल्यूपी के तहत आपने ये पॉलिसी ली है, और सिनेरियो ऐसा है कि अगर 70 लाख रुपए का लोन है तो पत्नी को सिर्फ 30 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि 70 लाख रुपए के ऊपर क्रेडिटर दावा बोल देंगे, उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी एमडब्ल्यूपी के साथ ली है तो पूरा का पूरा 1 करोड़ का अमाउंट पत्नी को मिल जाएगा। नो कोर्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो कंफ्यूजन। तो एमडब्ल्यू पे कैसे ले? जब आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, फॉर्म में पूछा जाएगा, डू यू वांट टू ऑप्ट अंडर एमडब्ल्यूपी? तो यस पर टिक कीजिए। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स भरे, जैसे कि नाम, रिलेशनशिप और परसेंटेज कितना ध्यान देना चाहते हो। और चौथा, बस पॉलिसी अपने आप एमडब्ल्यू के पीए के तहत रजिस्टर हो जाएगी। कॉमन मिस और क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, लोगों के मन में क्या आते हैं? अगर दूसरी शादी करनी पड़ी तो पुरानी पत्नी को ही बेनिफिशियरी रहेगी, आप बदल नहीं सकते। क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? बिल्कुल नहीं, 0 एक्स्ट्रा प्रीमियम। क्या यह सिर्फ टर्म पॉलिसी पर होता है? नहीं, ये सभी पॉलिसी पर लागू होता है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, एनी एलआईसी पॉलिसी के ऊपर ये लागू हो सकता है। अगर आप तय नहीं कर पा रहे कि कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कितना बीमा लेना सही रहेगा और कौन सा बेनिफिशियरी सही रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर फ्री अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ यस लिखकर भेज दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9922064136। मैं शिवाजी शिंदे आपके साथ इस सफर में हूं। तो चलिए आज ही एक कदम उठाइए ताकि कल अफसोस ना करना पड़े। बीमा वो चाहता है जो बारिश से पहले खरीदा जाता है, ताकि जब बारिश हो तब आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। एमडब्ल्यूपीए कोई टेक्निकल ऑप्शन नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक परिवार को सुरक्षा देने की। मैं हर वेडनेसडे और सैटरडे को 5:55 पर लाता हूं ऐसे ही वीडियोस जो आपके और आपके परिवार के फाइनेंशियल भविष्य को बदल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नया संकल्प लेकर। धन्यवाद। मैं हूं आपका साथी शिवाजी शिंदे, समृद्ध भारत मिशन, एक परिवार एक सुरक्षा। धन्यवाद। रामकृष्ण।